ओम शांति। एक बहुत बड़ा मेला किसी शहर में लगा था। वो इतना बड़ा मेला था और इतना उसमें शोरगुल था कि उस बीच एक व्यक्ति वहां जो एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें गिर गया। कैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहां जो ईंट थी उसको पकड़कर वो लटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु आवाज इतनी ज्यादा थी वहां पर कि किसी को सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में वहां से एक बौद्ध भिक्षु आया और उसने झांक कर देखा कि ये व्यक्ति चिल्ला रहा है। उस व्यक्ति ने पुकारा कि मुझे बचाओ। तो बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया, तुम निकल कर भी क्या करोगे, संसार दुख है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार दुख है, यहां पर जीना अर्थात बस दुखों से ही संघर्ष करना है। और दूसरी बात, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। शायद तुमने कभी किसी को गिराया होगा। क्यों निकलना चाहते हो? अपने कर्मों के फल को भोगना तुम्हें होगा। और वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति चिल्लाते रहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में वहां पर एक समाज सेवक आता है और वो देखता है उस व्यक्ति को जो नीचे से चिल्ला रहा है। वो व्यक्ति कहता है, मुझे बचाओ। तो समाज सेवक कहता है, तुम ये जो गिरे हो यहां पर, क्योंकि मैं कब से कह रहा हूं कि शहर के जितने कुएं हैं उसमें दीवार होनी चाहिए। दीवार के न होने के कारण ही तुम गिरे हो। और अच्छा ही हुआ तुम गिरे, क्योंकि अभी मैं इस बार तो इसको एक आंदोलन का रूप देने का सोच रहा हूं। भाग्य है तुम्हारा कि ये जो तुम्हारी शहादत है, तुम जो शहीद हो रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा ये गिरना एक आंदोलन, एक क्रांति को सूत्रपात करेगा। तो वो व्यक्ति चिल्लाता है, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो बचाओ। वो कहता है, अब तुम्हारा तो प्रश्न ही नहीं रहा, प्रश्न जनता जनार्दन का है। एक को तो बलि चढ़ना ही होगा। और वो व्यक्ति आगे निकलता है और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और वहां पर अपने प्रवचन देता है कि कैसे दीवार का होना बहुत बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में वहां पर एक क्रिश्चियन, एक ईसाई पादरी आता है और वो नीचे से व्यक्ति चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तो वो ईसाई पादरी तुरंत अपनी बैग खोलता है, उसमें से एक रस्सी निकालता है, रस्सी नीचे डालता है और वो व्यक्ति को बाहर निकालता है। वो व्यक्ति उसको बहुत धन्यवाद देता है, कहता है कि यहां से कितने लोग गुजर गए पर किसी ने मेरी पीड़ा को नहीं सुना, मेरी आवाज को नहीं सुना, तुम ही एक निकले। तो वो कहता है, इस भ्रम में मत रहना, मैं ईसाई पादरी हूं और हमें बताया गया है पुण्य करना है। अगर परमात्मा के राज्य तक जाना है, सर्विस, सेवा, जीसस के वचन है कि यदि सर्विस नहीं करोगे तो प्रभु के स्वर्ग में नहीं आ पाओगे। और मैं तो हमेशा तलाश में ही रहता हूं, कब कौन गिरे कुएं में और मैं अपनी रस्सी डालूं और उसको खींच कर निकालूं। मैं तो हमेशा खोज में रहता हूं, कौन कब बीमार पड़ जाए और मैं उसको फटाफट ठीक करूं, क्योंकि मुझे पुण्य कमाने हैं, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि मुझे प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जाना है। तो तुम इस भ्रम में मत रहना, मुझे तो अपनी चिंता है। आप सबसे अब प्रश्न है, यदि वहां पर एक ब्रह्मा कुमार आ जाए
तो उसने क्या किया होता? व्यक्ति गिरा हुआ है कुएं में, जैसे तैसे स्वयं को बचाते हुए है, और वहां पर एक ब्रह्मा कुमार आ गए, तो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको निकालेगा, और क्या करेगा? इतना निकाल कर तो छोड़ने वाले हैं नहीं ब्रह्मा कुमार। क्या करेंगे? और उसको ज्ञान सुनाएंगे, संभवतः उसे वो ज्ञान सुनाएगा। और क्या क्या संभावना है? यदि ब्रह्मा कुमार वहां आ जाए तो क्या क्या करेगा वो? एक तो उसको निकालेगा, और क्या करेगा? ज्ञान सुनाएगा, और क्या करेगा? क्या करेगा? कोर्स भी कराएगा, फिर सेंटर पर बुलाएगा, फिर उसको बाबा का बच्चा भी बना देगा, और संभवतः उसको फिर मधुबन में ले आएगा, और फिर संभवतः उसे बाबा से मिलाएगा, और संभवतः वो व्यक्ति ज्ञान में चल पड़ेगा, और संभवतः वो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पण भी कर देगा। ये सारी संभावना है। परंतु जो ब्रह्मा कुमार उसके साथ ये सब कर रहा है, उसके साथ भी कुछ कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने बचाया। पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, परंतु सभी पुण्य कर्म और सभी श्रेष्ठ कर्म अपने साथ एक सूक्ष्म अभिमान को लेकर चलते हैं। तो ये भी संभावना है कि वो क्या हो जाए, इस अल्पकाल की कहो या जो भी उसे सफलता मिली सेवा में, उसके प्रति उसके मन में थोड़ा अहम भी जाग सकता है। आज सुबह का वरदान। लौकिक में सेवा करते हुए ये न समझो कि ये मेरे हैं, बाप ने मुझे इनकी सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। मेरे को तेरा कर दो। यदि मेरा रखा तो बहुत कुछ हो सकता है। जो कुछ सेवाएं की, जो कुछ पुण्य कमाया, वो कहीं न कहीं कम भी हो सकता है। तो ये जो अल्पकाल की सफलता है और अल्पकाल की सेवाओं में प्राप्त हुई जो उन्नति है, वो भी एक फल है जिसको बाबा कहते हैं कच्चा फल। जैसे टॉपिक बताया, खाऊ खाऊ और पेट में बलाऊ। मुरलियों में ये कहावत आती है, सभी ने सुनी है। बलाऊ अर्थात वो कीड़े। कुछ खाओ तो पेट में कुछ कीड़े होते हैं, और वो कीड़ों के वजह से फिर भूख बढ़ती है, और फिर और ज्यादा खाने की इच्छा होती है। तो आज की क्लास में हम ऐसे कुछ 7 प्रकार के भोजन कहने से अच्छा फल, ऐसे फलों की चर्चा करेंगे जो हमें नहीं खाने हैं। अगर वो फल हमने खाए तो पेट में ऐसे कीड़े जन्म लेंगे, उन कीड़ों की भी कुछ चर्चा करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं बलाऊ। तो सबसे पहला फल, वर्जित फल जो हमने कहा, वो है कच्चा फल। कच्चा फल अर्थात अव्यक्त मुरलियों में आता है। किसको कहते हैं बाबा कच्चा फल? थोड़ी सी सेवा की और अल्पकाल की सफलता मिल गई, थोड़ी सी सेवा की और प्रशंसा और स्तुति हो गई, और उसी में व्यक्ति रमन करने लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। स्तुति, प्रशंसा, ख्याति, सफलता, ये सारा स्वीकार कर लेना अर्थात रुक जाना। सूफियों में एक बहुत बड़े कवि संत हुए थे, हिगल। उससे किसी ने पूछा था अध्यात्म क्या है। एक शब्द में अध्यात्म की परिभाषा दी थी। अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे। थोड़े से अनुभव हो गए, रुक नहीं जाओ। बाबा की थोड़ी सी मदद का अनुभव हो गया, बाबा के प्यार का अनुभव हो गया, परमात्मा प्रेम में अश्रु धाराएं बहने लगी है, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव हुआ। ऐसे कुछ जीवन में प्रसंग आए कि जहां पर हम
अकेले हो गए थे और अचानक कहीं से उसकी मदद आ गई, और परंतु उस मदद का, उस प्यार का, उस साथ का अनुभव होने के बाद हम वहीं रुक गए और उसी अनुभव को बार बार सुनाते रहे, तो शायद ऐसे जो गहरे अनुभव है अध्यात्म के, होना रुक जाए। जितना जो गहरा अनुभव होगा उतना ही वो मौन होगा। अनुभव सुनाना ये एक दूसरी बात है, परंतु अध्यात्म के अनुभव भी ऐसी चीज है, वो इतने सूक्ष्म है कि उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में करते करते ही वो डायलूट हो जाते हैं। शब्दों में करते करते ही व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है जो है नहीं। इसलिए पहला फल जो हमें नहीं खाना है वो है कच्चा फल। अगर ऐसा फल खाएंगे तो जैसे कहावत है, कुछ ना कुछ पेट में होगा, कुछ ना कुछ कीड़े जन्म लेंगे, और फिर ये कीड़े, ये बलाऊ, ये वर्म्स फिर से एक नई इच्छा को जन्म देंगे कि और खाऊं और खाऊं। सेवा इतनी, उसका वर्णन इतना। दादियों ने अपना सारा जीवन दे दिया, सर्वस्व समर्पण कर दिया, यज्ञ की वेदी पर अपना यौवन समर्पित कर दिया। उसके सामने हम जो भी कर रहे हैं वो क्या है? इसलिए और संगम पर सेवाएं कौन करा रहा है? क्या ये हमारा सामर्थ्य है? क्या ये हमारी शक्ति है? यदि उसकी कृपा, अनुकंपा हट जाए तो शायद हम गिर जाए। शब्द भक्ति मार्ग के हैं, परंतु दूसरे शब्द भी कहे नहीं जा सकते। ये उसी की दया, कृपा और अनुकंपा है। जो हम यहाँ आज है, संसार के लोग आज इसी समय में क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा योग युक्त वातावरण, ऐसा योग की धाराएं जहां बह रही है। आज सुबह बाबा ने कहा, तुम ज्ञान की रिमझिम में हो, ज्ञान की यहां बरसात हो रही है, सदैव बेहद का बाहरी मौसम है यहां पर। ऐसा विशुद्ध संस्कृति का द्वीप, ऐसी योग की अविरल धाराएं जहां बह रही है, ऐसा पवित्रता का स्तंभ ये स्थान है, और यहाँ हम रह रहे हैं और उसमें हमारे द्वारा बाबा सेवाएं करा रहा है। और यदि उन सेवाओं के लिए हमारे मन में सूक्ष्म जरा भी, थोड़ा भी, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी अभिमान, अहंकार जागता है, तो ये कच्चा फल खाना है। परिपक्व फल खाना है, कच्चा नहीं। और आगे और आगे। अभी अभी अनुभव हुआ, बहुत पावरफुल अमृत वेला हुआ, रुकना नहीं है, मंजिल बहुत आगे है। थोड़ा भी रुकना नहीं है। अब तक जो कुछ अनुभव हुए, जो जो अशरीरीपन के, अतीन्द्रिय सुख के, उससे भी आगे मंजिल है। कहीं पर भी रुकना नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी है। आज सुबह की मुरली में लास्ट पेज एक लाइन आती है, अब तुम्हें मेहनत करनी है। तो वरदान में बाबा ने कहा कि ये समझो कि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हें निमित्त बनाया गया है। यदि मैं को खत्म कर दो तो मन और बुद्धि किसी की ओर भी आकर्षित नहीं होगी। नहीं तो जो जो हमारी तारीफ करेगा, जो जो हमारी स्तुति करेगा, जो जो हमारी सेवा की प्रशंसा करेगा, उसके साथ एक अज्ञात सा बंधन। फिर वही सुनना चाहते हैं, फिर वही सुनना चाहते, उनके साथ रहना चाहते। वहां निमित्त भाव विलीन हो जाएगा। तो ये पहला फल है जो हमें नहीं खाना है। दूसरा फल, सड़ा हुआ फल।
दूसरा फल है सड़ा हुआ फल। कुछ सड़े हुए फल बाहर से दिखाई देते हैं, परंतु कुछ सड़े हुए फल जब काटो तब पता चलता है ये सड़ा हुआ है। इस ज्ञान मार्ग में एक जो सड़ा हुआ फल है और जो हमें लगता है बहुसंख्य ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है, वो है दैहिक आकर्षण। ये जो दैहिक आकर्षण है, ये सड़ा हुआ फल है। सारा मदार पवित्रता पर है। यदि तुम किसी को दृष्टि से और संकल्प से भी, नजर से और संकल्प, 1972 अव्यक्त मुरली, स्पर्श करते हो, हाथ से नहीं, किससे? नजर से और संकल्प से, कुमारों से मुलाकात, तो इसे महा 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 पाप समझना। किसको हम देख रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं? सब आत्माएं हैं। जन्म जन्म की ये सड़े हुए वस्त्र है, बाबा ने कहा है। क्या ये आकर्षित करता है? कौन सा सौंदर्य है इसमें? मलमूत्र से भरा यह देह, क्या इसको देखना चाहता है? जन्म जन्म से तो वही किया। देह के भोग और देह की वासनाएं चित्त को आंदोलित करती रही और उसी में व्यक्ति डूबा रहा। और जब भगवान आए और तब पर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली और पवित्र बनकर इस मार्ग पर चल पड़े, परंतु चलते चलते फिर कहीं ना कहीं वही देह, वही पुरुषत्व और वही स्त्रीत्व का भाव जागेगा। यदि ज्ञान का चिंतन कम है, यदि योग की वह निरंतर और सतत साधना नहीं है, यदि अशरीरीपन का अनुभव नहीं है, आत्मा की प्यास सुख की है, यदि उसे योग से सुख नहीं दिया जाए तो वो देह के सुख के नीचे में डूबेगा। सुख की है, यहां से यदि उसे नहीं दिया जाए, अमृत वेले उसे यदि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न हो तो सारे दिन भर देह को देखकर तृप्ति करेगा। कहावत है, सन्यासी जिन्होंने काम को नहीं जीता है वो अपनी काम वासना की तृप्ति दर्शन से करते हैं, देख कर करते हैं। क्या काम को ऐसा रूपांतरित कर दिया? संडे की मुरली, विदेशियों से मुलाकात, तुम ड्रामा करते हो, अब ड्रामा ऐसा दिखाओ, उस ड्रामा में केवल ये ना दिखाओ कि माया आती है, माया को रूपांतरित कर दो, उसका रूप ही बदल दो। ये परिवर्तन करो, ऐसा ड्रामा दिखाओ, फिर कोई डर नहीं। मन ऐसा शुद्ध और ऐसा पवित्र हो जाए कि उसमें देह की वासनाएं, देह के भोग, देह का आकर्षण तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए, उससे आत्मा ऊपर निकल जाए। युद्ध नहीं विजय, युद्ध नहीं अतिक्रमण, उससे भी परे निकल जाए। और जिस आत्मा का रस देह में है वो कभी भी योग के उस बेहद अंबर पर चढ़ नहीं सकती। इसलिए दूसरा फल जो है वो है सड़ा हुआ फल। यह देह की आकर्षण, यह देहिक दृष्टि, क्रिमिनल आय। 9 जनवरी 1980 अव्यक्त मुरली, 5 प्रकार की ड्रेस बाबा ने उसमें गिनाई थी। 9 जनवरी 1980, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। एक, तुमको कौन सी ड्रेस नहीं पहननी है? सबसे पहले मिट्टी वाली ड्रेस नहीं पहननी है, मिट्टी वाली ड्रेस अर्थात देहभान की ड्रेस। दूसरी, चमड़ी वाली ड्रेस, चमड़ी वाली ड्रेस अर्थात चमड़ी को देखना, चमड़ी के सौंदर्य में आकर्षित होना।
ये चमड़ी वाली ड्रेस है। तीसरी बदबू वाली ड्रेस, एक दूसरों के अवगुणों को देखना। चौथी दाग वाली ड्रेस, क्रिमिनल आए। पांचवी खून से लथपथ ड्रेस, बार बार विकर्म करना, बार बार पाप करना। पुण्य की परिभाषा क्या और पाप की परिभाषा क्या? वो हर कर्म जो बेहोशी में किया जाए वो है पाप, हर वो कर्म जो होश में किया जाए वो है पुण्य। होश अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। मैं होश में हूं या बेहोशी में? रूहानी बेहोशी। सारे दिन भर में अवस्था क्या है? सुबह होश में, दिन में बेहोश, शाम को फिर होश। ड्यूटी में जाते ही, सेवा में जाते ही अज्ञात बेहोशी। ऐसा तो नहीं है। तुम्हें अलौकिक ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस नहीं पहननी है धब्बे वाली, खून से लथपथ, चमड़ी वाली, बदबू वाली, मिट्टी वाली। इन ड्रेस को छोड़ो। तो पहला फल कच्चा फल, दूसरा फल कौन सा? सड़ा हुआ फल। यदि अब भी देह में आकर्षण है, महात्मा बुद्ध के पास कोई संन्यास्त होने आता था तो उसको कहते थे जाओ 3 मास शमशान में, सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही काम करो, चिता को जलते हुए देखो। कैसे बचा पाओगे अपने आप को वैराग से? चिताएं उठ रही है, देह नष्ट हो रहा है। कहां है वो सौंदर्य, कहां है वो अकड़, कहां है वो पद और कहां है वो पोजीशन? सब कुछ विनष्ट हो रहा है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। आश्चर्य है कि व्यक्ति जीवन में इतना कुछ देखता है फिर भी मन में वैराग उत्पन्न नहीं होता, फिर भी इस देह के भोग को भोगना चाहता है और नहीं भोग सके तो आंखों से तृप्ति पाना चाहता है देखकर। तीसरा फल कीड़े वाला फल, ऐसा फल जिसमें कीड़े हैं। ऐसे कीड़े वाला फल खा लो तो वो कीड़े पेट में जाएंगे, फिर खाने की इच्छा उत्पन्न करेंगे। वही फल खाना है, पता है कीड़े वाला है, परंतु क्या करे, आदी हो गए हैं। जैसे दिखाया है, एक मछुआरा होता है, वो एक दिन एक शहर पहुंच जाता है। उस शहर में बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, सुगंध का बाजार। जहां देखो वहां सुगंध ही सुगंध, सुगंध ही सुगंध, परंतु वो मछुआरा सहन नहीं कर पाता है उस सुगंध को, और आगे जाता है और आगे जाता है। एक समय आता है, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा होता है, इतनी अलग अलग प्रकार के परफ्यूम, सुगंध, अत्तर, कि वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। लोग आते हैं और उसको और सुगंध उसको सूंघाते ताकि होश में आ जाए, पर जितनी ज्यादा सुगंध उसको सूंघाते हैं और ही ज्यादा बेहोश होने लगता है। एक व्यक्ति वहां होता है जिसको, जो पहले मछुआरा था, उसको पता था कि इलाज ये नहीं है। उसकी जो थैली होती है उसमें बहुत सारी मछलियां होती है, वो थैलियां लेता है और उसके नाक को सूंघाता है। नाक को जैसे ही सूंघाता है, आंख खोलता है और कहता है वाह ये है सुगंध। क्यों? क्योंकि आदी हो गया है। चाहे कितनी भी सुगंध हो, सुगंधी हो, परंतु रस किस में है? उसी में है। तीसरे प्रकार का फल है कीड़े वाला फल, वह कर्म जिसमें पाप निहित है। पता है इस कर्म में पाप निहित है, परंतु फिर भी मन रुकता नहीं है। पता है यह संकल्प करूंगा, पता है यह बोल बोलूंगा, पता है यह कर्म करूंगा, पता है यह संबंध जो बना के रखा है, जिसे हम नाम सेवा का दे रहे हैं, परंतु अंदर वासनाएं धधक रही है। सो कॉल्ड तथा कथित स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप,
जिसको सेवाओं का नाम का आवरण दिया है, शायद वह यह कीड़े वाला फल है। कहीं मैं वो तो नहीं खा रहा हूं। जो संबंध बनाए हैं, क्या वो वास्तविक संबंध वैसे ही है या और भी कुछ है वहां? सूक्ष्मता से स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं के संबंधों की। अभी अभी वरदान आया था ब्रह्मचर्य संबंधों में, ब्रह्मचर्य संस्कारों में, ब्रह्मचर्य देह का चिंतन का विषय है। संबंधों में ब्रह्मचारी, रूहानी गुलाब परसों था ना। ऐसा वो हर संकल्प, ऐसा वो हर मैसेज जो टाइप किया जा रहा है, ऐसा वो हर व्हाट्सएप, ऐसा वो हर मेल जिसमें लौकिकता है। एक बौद्ध भिक्षु अपने गुरु से पूछता है, क्या सन्यासियों ने मेल करना चाहिए? मेल। वो कहता है हाँ, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स। जब तक अटैचमेंट्स नहीं है उसमें, अटैचमेंट के दोनों अर्थ, तब तक कर सकते हो, बाकी सन्यासी को अलाउड नहीं है। तीसरा फल, ऐसे वो हर कर्म स्वयं की चेकिंग करनी है, कहीं इसमें कहीं पाप समाया तो नहीं है, निहित तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। चौथा फल, चुराया हुआ फल। हमारा नहीं है, हमने चुराया है, किसी और का है, हमने चुराया है। अर्थात क्या? वह हर चीज जो हमने चुराई है और हम उसे ऐसा बता रहे हैं कि ये मेरी है। वो एक आइडिया भी हो सकती है, कोई प्लानिंग भी हो सकती है किसी और की, परंतु हम ऐसे बता रहे हैं कि ये मेरी प्लानिंग है। एक आइडिया वो है किसी और की, परंतु हम ऐसा बता रहे हैं ये मेरी आइडिया है। किसी और को हुआ है बाबा के साथ, हमने सुना है, परंतु हम ऐसे सुना रहे कि वो मेरा अनुभव है। लक्ष्य शायद अल्पकाल का सम्मान या नाम। अभी अभी एक बहुत प्रसिद्ध भारत के पत्रकार, संवाददाता, उन्होंने एक अनुभव जो पहले बहुत कहीं सुनाया, जो कि उनके साथ हुआ ही नहीं था, पर उन्होंने ऐसा सुनाया कि ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ऐसा मुझ पर आक्रमण हुआ, ये हुआ, फिर मैंने ये किया। बाद में पता चला वो उसके साथ हुआ ही नहीं, वो तो वहां था ही नहीं, तब किसी और के साथ हुआ है। किसी और का अनुभव चुराया हुआ, किसी और की आइडिया चुराई हुई, किसी और की प्लानिंग हमने चुराई है और हम ऐसा दिखा रहे ये मेरी है। ये भी तो चोरी है। किसी और का साहित्य, किसी और की कविता, किसी और का क्लास, सबसे सीखना वो अच्छी बात है, परंतु उसको लेकर ये दिखाना कि ये मेरे विचार है और मैं ऐसा सोचता हूं, ये भी तो चोरी है। अचौर्य, जैन धर्म में 5 जो महाव्रत है उसमें एक है नॉन स्टीलिंग, अचौर्य। और चोरी बहुत सूक्ष्म है। गीता में तो ये भी लिखा है, यदि भगवान को भोग नहीं लगाते हो और खाते हो तो ये भी चोरी है। कुछ भी खा रहे हो, जो भोजन नहीं बनाते उनको भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति, कुछ भी खाओ, पत्र पुष्प फल कुछ भी मुझे अर्पण करो, परंतु अर्पण करो। तो चुराया हुआ फल जो किसी और का है। मेडिकल फील्ड में ऐसा बहुत होता है, कोई एक व्यक्ति होता है बहुत बड़ा रिता, और बाकी लोग
जो बड़े होते हैं वो रिसर्च अपने नाम से पब्लिश करते थे और उसको दबा दिया जाता है। बीच में किसी एक डॉक्टर ने बहुत पहले खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसने जो कुछ किया था प्रयोग वो ऐसा था कि आज तक किसी ने नहीं किया, परंतु उसके सीनियर्स ने उसका लेकर अपने नाम से पब्लिश कर दिया। अध्यात्म में भी ये हो सकता है। कहीं हम वो फल तो नहीं खा रहे? तो ये एक फल। अगला फल, भीख मांगा हुआ फल, उधार लिया हुआ फल। ब्राह्मण किन चीजों को मांगते हैं? ब्राह्मणों को बाबा ने कहा है तुम्हें मांगना नहीं है, परंतु ब्राह्मण मांगते हैं। कौन सी वो चीजें हैं? या ऐसी भी कोई चीजें हैं जो ब्राह्मण मांगते हैं? वस्तुएं नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, परंतु ऐसी कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जो मांगते हैं। कौन सी? एक गहरी प्यास आत्मा में जो है वो है प्रेम की। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें प्रेम दे, हम चाहते हैं दूसरा हमारे ख्याल करे, हम बीमार है तो हमारी देखभाल करे, पूछे तो सही कि भोजन यहां लाऊं, कब से सुबह से पड़ा है। हमारी अज्ञात सी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। एक भाई अनुभव सुना रहा था, इधर एडमिट थे, तो किसी भाई ने उसको कहा कि मेरे लिए खिचड़ी लेके आओ, तो शाम हो गई, वो कहां चला गया पता ही नहीं। ऐसे अनुभव सुना रहा था। प्रेम की, लव की, केयर की, अटेंशन की। दूसरे हमारे तरफ ध्यान दे, दूसरी हमारे केयर करे, हमें कुछ हो जाए तो पूछे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, हम जो सेवाएं करे। यदि हमने बहुत बड़ी सेवा की और किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई प्रशंसा नहीं की, ऐसा लगता है पता नहीं खाली खाली सा लगता है। क्या किसी की प्रशंसा के लिए, किसी की स्तुति के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, रिकॉग्निशन के लिए हम सेवा कर रहे हैं? क्या जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको पता नहीं? पत्ते पत्ते का उसको ज्ञान है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है। हम जो भी कर रहे हैं किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जानता है हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। He that planted the eye shall he not see? He that planted the ear shall he not hear? जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान दिए क्या वो नहीं सुनेगा? भक्ति में कहा जाता है एक चींटी को भी अगर घुंघरू पहना दिए जाए तो उसकी आवाज भी उस तक जाती है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सेवाएं या सब कुछ, सब उसे पता है। तो हमें मांगना नहीं है। हम मांगने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हम देने के लिए प्रसिद्ध है। निर्णायक युद्ध था कर्ण का अर्जुन के साथ, अंतिम युद्ध। तब उसके गुरु कर्ण के पास आए स्वप्न में और उनसे कहा, कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं, विजय दे दो अर्जुन को। हम भी देने के लिए, हमें यह अपेक्षा नहीं कि दूसरे प्रेम दे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, ख्याति हो, नाम हो, सम्मान दे। हम इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, हम देने के लिए प्रसिद्ध है। हम देंगे, उसी में लेना है। तो ये जो फल है मांगने वाला, मांगने का एक संस्कार है आत्मा में, जैसे कि उसे चाहिए जो दूसरे को मिला वो मुझे भी चाहिए, दूसरे को वो मिला, दो मिले तो मुझे भी दो चाहिए। हमें मांगना कुछ भी नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना क्या? भीख। बरसात हो रही है, सुबह की मुरली, बाहरी मौसम है। इस ज्ञान में तुम्हें सदैव हर्षित, सदैव गंभीर, विशाल बुद्धि बनकर सुख को महसूस करना है। कैसा सुंदरतम महावाक्य है सुबह की मुरली में। इस ज्ञान में तुम्हें सदैव हर्षित, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख को महसूस करना है।
और सुख यहां है, किसी और के पास नहीं। काम विकार की किसी ने एक परिभाषा की है, काम विकार अर्थात दूसरों से सुख प्राप्त करना। वास्तव में सुख का स्रोत, अक्षय स्रोत स्वयं हम हैं। किसी और में हमें सुख नहीं मिल सकता। यदि मिल रहा है तो वो भ्रम है। यदि किसी संबंध में मिल रहा है तो शायद हम आधारित हो रहे हैं, अवलंबित हो रहे हैं उस आत्मा पर। ये एकांगी पगडंडी है, हर एक को अकेले को चलना है। यहाँ कोई यहाँ किसी का साथी नहीं है, सब मिलकर है, सब साथ साथ है, परंतु फिर भी अध्यात्म का ये मार्ग हर एक का अपना है। तो ये फल नहीं खाना है। अगला फल है छीना हुआ फल। किसी का छीना हुआ, दूसरों का अधिकार, दूसरों का पद या किसी की सेवा या स्थान हम किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन ले लेते, हड़प लेते हैं। तो ये कौन सा फल है? छीना हुआ फल है ये। और जो वस्तु हमने छीन कर ली है किसी से, उससे हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। यदि सूक्ष्म में भी हमने किसी का कुछ छीना है, चाहे वो सेवा हो, अधिकार हो, स्थूल में धन हो, पद हो, उसको छोड़ने में ही हल्कापन होगा। जब तक उसको पकड़ के है जो हमारी है ही नहीं, भारीपन लाएगा। कितने फल हो गए? 6। 7वां फल। इस फल की चर्चा बाइबल में है। शुरुआत में आदम और हव्वा, भगवान ने दोनों को आदेश दिया कि ये सारे फल खा सकते हो, परंतु इस झाड़ का फल मत खाना। परंतु फिर भी वो सांप आता है और हव्वा को मोहित करता है और वो खाती है और एक टुकड़ा उस आदम को भी देती है और दोनों को बाद में स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। ये जो फल है, ये है देह अभिमान का फल, देह भान का फल। इस फल को भी नहीं खाना है। इस देह भान में बहुत सारी बातें आती है। देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, दादी जान की इनके अलग अलग परिभाषाएं बताती है। देह का धर्म, ज्ञान में आ गए हैं, ब्राह्मण बन गए, परंतु वो जो जिस घर में जन्म लिया था, अभी भी कहते हैं हम बचपन से ब्राह्मण हैं। उसका अभी भी सूक्ष्म नशा है। स्थान, देह का स्थान, हम महाराष्ट्र से है, हम पंजाब से है, हम वहां से है। कौन महाराष्ट्र, कौन पंजाब और कौन बंगाल और कौन गुजरात? ब्राह्मणों का एक ही देश है। क्या 2 ब्राह्मण मिलकर कभी ऐसा कहते हैं कि तुम भी परम धाम से, हम भी परम धाम से? ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम भी वहां से बंगाल से और हम भी बंगाल से, चलो साथ में चलते हैं? कहां से आ गया ये देश? ये देश भी तो बंधन है, ये देह के स्थान का बंधन, देह की भाषा का बंधन। कोई हमारी अपनी भाषा में बोलने वाला मिल जाए तो तुरंत दोस्ती हो जाती है। एक ही भाषा है, हिंदी। जितना हो सके उसी का प्रयोग हो, क्योंकि लौकिक भाषाओं में आसक्ति हो सकती है। वो भी तो बंधन है, वो भी तो देहभान है। उस कॉन्शियसनेस से अब तक बाहर नहीं निकले हम। देह की भाषा, देह का स्थान, देह के संबंध, देह के भोग, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह का आकर्षण, देह से संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे हमें ऊपर उठना है। ये देहभान का फल है, क्योंकि ये एक आ गया तो उसके साथ पूरी फौज है, पूरी की पूरी पलटन है। वो सब कुछ घसीट कर आत्मा को नीचे ले जाती है। इसलिए बाबा को आने के लिए 10 दिन बाकी है।
पिछले सीजन में बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। जिन्होंने पिछले सीजन की मुरली नहीं पढ़ी है वो सारी 7 की 7 मुरलियां निकालेंगे और बाबा आने से पहले उसका रिवीजन करेंगे। पहली मुरली 16 अक्टूबर बाबा ने कहा था मन का मौन, मन की शांति, मन का डांस और मन की शक्ति। 1 हफ्ते के लिए होमवर्क दिया था साइलेंस का और 1 मास के लिए होमवर्क दिया था माइंड पावर का। इसको बढ़ाओ, हैबिट डालो, आदत डालो, प्रैक्टिस करो, हॉबी बनाओ। किसको? मौन को, शांति को। क्या ये होमवर्क हम भूल तो नहीं गए? सैर कराई थी दिल्ली की, राजधानी को याद करो, सुहाने ते सुहाना बाप, सुहाने ते सुहाना दिन। सारी मुरलियां बाबा आने से पहले तक एक बार पढ़ के हो जाए, दूसरी बार उसके ऊपर थोड़ा चिंतन हो जाए, फिर ये देखना है कि पिछले 6 मास में मैंने इन पर क्या क्या किया। अगर नहीं किया तो इन 10 दिनों में मुझे वो करना है। तो 7वां फल है देह, भान का, अभिमान का और अहंकार। ये 7 ही फलों का त्याग। और कौन सा फल खाना है? ताजा फल, स्वास्थ्यवर्धक फल और स्वयं की मेहनत का फल। उधार लिया हुआ नहीं, भीख मांगा हुआ नहीं, छीना हुआ नहीं, स्वयं की मेहनत का, स्वास्थ्यवर्धक, सड़ा हुआ नहीं, कीड़ों वाला नहीं, अपने पुरुषार्थ का निकला हुआ फल। तो सभी करेंगे? ये पुरुषार्थ हमें करना है। तो ऐसे ये 7 प्रकार के फल और उनमें से निकलने वाले जो भी कीड़े हैं, वो कीड़े ऐसे हैं कि वो कीड़े अगर हो गए तो उसी फल को खाने की बार बार इच्छा करते हैं। ये जो एक साइकिल है, कुचक्र है, इसको रोकना है, तोड़ना है इस विशियस साइकिल को। और स्वयं के अंदर जो योगी बैठा है, जो तपस्वी बैठा है, उसको जगाना है। स्वयं से बात करनी है, हे योगी जागो। क्या बात करेंगे? हे योगी जागो। शायद ये छोटा सा ही वाक्य है, परंतु आंतरिक चेतना को जागृत कर दे और एक तपस्वी का पुनः जन्म हो जाए। तो ये सभी कार्य हमें करना है। ओम शांति।